द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज कि आज हमने ईएमए क्रॉसओवर और एमएसीडी करना है, ठीक है। ईएमए क्रॉसओवर क्या होता है? अपने को मूविंग एवरेज याद है? 20 दिन की मूविंग एवरेज, 20 महीने की मूविंग एवरेज, 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पिछले अगर मैं 20 का ले रहा हूं तो पिछले 20 दिनों का एवरेज ले रहा है। मंथली ले रहा हूं तो पिछले 20 महीनों का एवरेज ले रहा है। हमने अभी जो मूविंग एवरेजेस यूज करनी है, दैट मूविंग एवरेज इज 9 डे मूविंग एवरेज। 9 दिन का, क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ रहती है। एंड 26 डे मूविंग एवरेज। 26 क्यों? क्योंकि वो 20 दिन से थोड़ी बेटर होती है, थोड़ा कंफर्म सिग्नल देती है। ईएमए क्रॉसओवर में क्या होता है, जो हमारा बेसिस है वो है ईएमए क्रॉसओवर। ओके, सो ईएमए क्रॉसओवर में क्या रहता है कि एक लेंथ होती है 9 की, एक लेंथ होती है 26 की, ठीक है। एक होती है फास्ट मूविंग लाइन, एक होती है स्मॉल मूविंग लाइन। जो फास्ट मूविंग लाइन होती है वो छोटी लेंथ की होती है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पिछले 9 डे का मूविंग एवरेज लूं, वो कैंडल से ज्यादा पास होगी कि पिछले 26 दिन की मूविंग एवरेज कैंडल से ज्यादा पास होगी? टाइप इन। पिछले 9 डे की मूविंग एवरेज कैंडल से ज्यादा चिपकी होगी कि पिछले 26 दिन की मूविंग एवरेज कैंडल से ज्यादा चिपकी होगी? सारे कह रहे हैं 9। ऑफ कोर्स 9 डे की मूविंग एवरेज कैंडल से ज्यादा चिपकी होगी, बिकॉज जो 9 डेज है वो पिछले 9 डेज का ही ले रहा है। 26 दिन में वो पिछले 26 दिन का ले रहा है। सो इफ आई प्लॉट दिस हियर, यहां पे प्लॉट कर देते हैं। ये हो गई मेरी मूविंग एवरेज। तो जो हम लेते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं क्रॉसओवर्स में। मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। सो इफ आई प्लॉट मूविंग एवरेज 9 की एंड इफ आई प्लॉट मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज 9 की, ठीक है। जो मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। ये मेरी फास्ट लाइन होगी, ये मैंने थिक कर दिया। और जो दक्ष इज हेयर, दक्ष इज बल्ले बल्ले योगा। एंड जो 9 डे मूविंग एवरेज है उसको मैं कर देता हूं थिक, एंड आई डोंट लाइक दिस कलर, सो आई विल यूज, लेट्स से पर्पल भी नहीं अच्छा लगता मुझे, लेट्स यूज दिस ऑरेंज कलर। तो अभी हम डिफरेंस देख रहे हैं मूविंग एवरेज और ईएमए का और एसएमए का, ठीक है। जब हम क्लोजली देखेंगे तो ईएमए और एसएमए दोनों साथ साथ चलती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर मैं एसएमए की बात करूं, निफ्टी का वो जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 8550 का। और मैं अगर ईएमए की बात करूं, उसका लेवल आ रहा है 8486 का। दैट्स लाइक लेस देन 1% का डिफरेंस आ रहा है। तो ईएमए कभी बेटर होगी सिग्नल देने में, कभी मूविंग एवरेज बेटर होगी, तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो ईएमए इज कंसिडर्ड टू बी बेटर, क्योंकि ईएमए जो होती है वो पिछले 20 दिन का, अगर सपोज मैंने पिछले 9 दिन की ईएमए लगाई है तो वो पिछले 9 दिन का यूनिफॉर्मली एवरेज नहीं लेगी, वो वेटेज करेगी। वो क्या करेगी बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला कि जो 9वां दिन था उसका वेटेज ज्यादा होगा, 8वें दिन का उससे कम, 7वें दिन का उससे कम, छठे दिन का उससे कम। ऐसे करते करते जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, दैट टेक्निकली गिव्स यू अ गुड सिग्नल। सो बट देन अगेन इट डजंट मैटर वेदर इट इज एसएमए और ईएमए, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ऑलराइट, सो विल चूज ईएमए बिकॉज हम ईएमए क्रॉस ओवर्स कर रहे हैं। तो ये जो ग्रीन लेंथ है ये मैंने लगा दी 9 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये डेली चार्ट है तो 9 डे हम लेके चलेंगे। नाउ ये जो ग्रीन लाइन है ये देखो कि कैंडलस्टिक्स के पास में घूम रही है, कैंडलस्टिक क्या चिपक चिपक के घूम रही है। अगर मैं इधर 26 दिन की ईएमए लगा दूं तो मैं यहां पे लिखता हूं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल चूज किया। इंस्टेड ऑफ 9 आई वांट टू पुट 26, एंड दिस 26 विल बी रेड कलर की, हम इसको रेड कलर का रखेंगे। ओके, दिस लाइन इज 26। अगर मैं ये करता हूं तो जो ये रेड लाइन है ये कैंडल से दूर दूर जा रही है, सो 26 इज स्लोअर देन 9, क्योंकि 9 इज फास्ट मूविंग, वो कैंडल के साथ चिपक चिपक के जा रही है। अगर आप मेरे हाथों को देखो इधर, तो लेट मी पुट अनदर कैंडल, लेट्स से कि मैं इधर 200 दिन की लगा देता हूं। एक मैंने लगा दी इधर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 200 दिन की। ओके, ये कलर मैंने चेंज कर दिया। 200 को हम हमेशा गोल्डन रखते हैं बिकॉज इट्स अ गोल्डन
मूविंग एवरेज, बहुत बढ़िया मूविंग एवरेज है, बहुत अच्छा सिग्नल, बहुत अच्छा ट्रेंड बताती है। अभी 200 के नीचे है, सो इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है। 200 के ऊपर आएगा, वी कैन बाय। अभी इन्वेस्टिंग का सोचना भी मत, इट्स अ बुल ट्रैप, दैट्स व्हाट आई फील। कल को कुछ भी हो सकता है, बाद में ना बोलना कि मिस हो गया। सो एनीथिंग कैन हैपन। अब आप इसको ध्यान से देखो, 9 डे मूविंग एवरेज को देखो, 26 डे मूविंग एवरेज को देखो, और 200 दिन की मूविंग एवरेज को देखो। अगर मैं जूम आउट करूं तो मुझे दिख रहा है कि जो गोल्डन वाली जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो फ्लैट है, वो ऐसे जा रही है प्राइस के साथ, ठीक है। जो 26 वाली है वो थोड़ी फास्ट जा रही है, और जो 9 वाली है वो और भी फास्ट जा रही है। वो 26 से भी फास्ट है, वो कैंडल्स के साथ चिपक चिपक के जा रही है, क्योंकि जो 9 डे मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट लेंथ की है, वो पिछले 9 दिन का डेटा ले रही है। जो 26 दिन मूविंग एवरेज है वो पिछले 26 दिनों का डेटा दे रही है। जो 200 दिन है वो पिछले 200 दिन का इंक्लूड कर रही है। सो जो 200 दिन होगी वो स्लो मूविंग होगी, 26 दिन वाली उससे फास्ट होगी, और जो 9 डे वाली है वो उससे फास्ट होगी, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट दिस? अपने को 200 दिन नहीं देखना, वी जस्ट हैव टू फॉलो 9 डे मूविंग एवरेज और 26 दिन मूविंग एवरेज। इधर investing.com में यहाँ पे ईएमए क्रॉस ओवर का ऑप्शन पहले से ही है, तो हमें ये एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और मैं इसको यहां से ऑन कर देता हूं। ये क्रॉस पहले से ही है। इसमें अब पंगा क्या है गाइस, ध्यान से सुनना, हमेशा गलती करते हैं। जब आप investing.com पे खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये शॉर्ट लेंथ है ये रेड कलर की होगी, और जो लॉन्ग लेंथ है ये ग्रीन कलर की होगी। आपको ऐसा दिख रहा होगा। हमने इसका उल्टा करना है। जो हमारी शॉर्ट लेंथ है उसको ग्रीन करेंगे। क्यों उल्टा करना है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। शॉर्ट लेंथ को ग्रीन करेंगे और लॉन्ग लेंथ को रेड करेंगे। ओके, गैलेक्सी ऑन मैक्स इज हेयर अगेन। फिर से एंट्री नहीं हो रही, इनका नेट मेरे ख्याल से स्लो चल रहा है। चलो, तो हम शॉर्ट लेंथ 9 रख ली और लॉन्ग लेंथ 26 रख ली। जनरली क्या होता है, जो बेसिक बाकी टूल्स में आप XYZ देखोगे तो 13 और 26 की होती है, कोई 12 और 26 की होती है, कोई 15 और 26 की होती है, कोई 15 और 30 की होती है। इट डजेंट मैटर। जितना बड़ा रखोगे, जितना डिफरेंस बड़ा रखोगे उतना लेट सिग्नल मिलेगा। जितना डिफरेंस छोटा रखोगे उतना जल्दी सिग्नल मिलेगा। ना मुझे जल्दी सिग्नल चाहिए, ना मुझे लेट सिग्नल चाहिए। मुझे चाहिए कि 9 दिन की 26 दिन का क्रॉस ओवर देखना है, और मुझे बाय कब करना है और सेल कब करना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ईएमए क्रॉस ओवर्स के हिसाब से मुझे बाय तब करना है जब ग्रीन लाइन, जो फास्ट मूविंग लाइन है, वो रेड लाइन को ऊपर को काटती है। तो मैं बाय कब करूंगा? जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर को काटती है, मैं तब बाय करूंगा। और मैं शॉर्ट कब करूंगा या मैं सेल कब करूंगा? जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे को काट दे। रेड लाइन है वो स्लो चल रही है, ग्रीन लाइन है वो फास्ट चल रही है। जैसे ही ग्रीन लाइन जो फास्ट वाली है वो रेड लाइन को ऊपर को काटेगी, मुझे बाय करना है। फास्ट वाली लाइन जो शॉर्ट लेंथ है वो जब ऊपर जाने के बाद जब नीचे को काटेगी, मुझे सेल करना है। अगर ग्रीन लाइन ऊपर को काटेगी तो बाय करना है, नीचे को काटेगी तो सेल करना है। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं देखूं तो क्रॉस ओवर्स की बात करते हैं। जो पहला क्रॉस ओवर आया था, RSI कुछ नहीं देखना अभी, बस क्रॉस ओवर्स की बात करो। दिस इज निफ्टी। निफ्टी का सिर्फ डेली चार्ट देख रहे हैं अभी हम। इधर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को इधर क्रॉस किया था। इसमें यहां पे एक ऑप्शन भी है कि क्रॉसेस जब क्रॉस करता है तब क्रॉस जाए, क्रॉस किया। तो ध्यान से देखना कि जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को जिस दिन काट रही है उस दिन ये क्रॉस आता है। सो इफ आई हैड बाय, मुझे 40 बाय था, जो अपनी वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसमें मैं इधर बाय करता। वो कह रहा है इधर नहीं बाय करना, अगले दिन बाय करना है। और कब तक बाय रखना है? जब तक ये वापस उसको नीचे को ना काट दे। सो आई वुड हैव एंटर्ड हियर, ग्रीन 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 ग्रीन। सो आई वुड हैव एंटर्ड हियर, इसके हाई पे। और मेरा जो टेक्निकली जो स्टॉप लॉस होता है वो कहता है कि स्टॉप लॉस टूप लॉस कुछ नहीं है, जब ये वापस नीचे को काटेगी हमने सेल करना है। सो टेक्निकली इसने मुझे यहां पे काटा, इसके लो पे। तो जैसे ही ये लो लगेगा मुझे इसको सेल कर देना है। सो आई एम बाइंग हेयर एंड आई एम सेलिंग हेयर। यहां से लेके यहां पे जहां पे मुझे सबसे पहले सिग्नल मिला था, यहां से मुझे एंटर करना था और यहां पे मुझे निकलना था। बट मेरी एंट्री कहां होनी थी? इस कैंडल ने, जिस कैंडल के हाई ने इसने क्रॉस करा है,
उसके उधर मुझे बाय करना था और ये स्टॉप लॉस था। तो ये एक ट्रेड बनता था ईएमए क्रॉसओवर का। अगर मुझे शॉर्ट करके चलना था तो इसने मुझे यहां पे सेल सिग्नल दे दिया, आई वुड हैव शॉर्टेड। इसने मुझे जो सेल सिग्नल दिया वो मुझे दिया यहां पे, ये क्रॉसओवर, जो ये वाला क्रॉसओवर है, मैं इधर सेल करता और ये हाई ये मेरा स्टॉप लॉस होता। वैसे स्टॉप लॉस ऐसे ईएमए क्रॉसओवर कहता है कि जब वापस ऊपर को काटेगी तब मुझे बाय करना है, तो मुझे ये मूव मिल जाती, ठीक है। बट हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें अपना वो वाला जल्दी एंट्री करने वाला सिस्टम डाल दिया, हमने इसमें प्राइस एक्शन डाल दिया। तो ट्रेड क्या बनता था, दैट आई वुड हैव एंटर्ड, जब क्रॉस हुआ तो मुझे एंटर करना था इधर, ये जो पहली कैंडल जो क्रॉस ओवर के बाद इस क्रॉस ओवर पे बनी है, ये वाली कैंडल जो क्रॉस ओवर के बाद बनी है, इस कैंडल आई वुड हैव स्टॉप लॉस होता मेरा ये वाला लो, इस कैंडल का लो वुड हैव बीन माय स्टॉप लॉस एंड दिस वुड हैव बीन माय एंट्री पॉइंट। अगले दिन बाय नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, और कुदरती जो ईएमए क्रॉसओवर है वो नेगेटिव भी नहीं हुआ, अभी तक पॉजिटिव चल रहा था। तो यहाँ पे इधर ग्रीन कैंडल पे आई वुड हैव बॉट, एट दिस पॉइंट आई वुड हैव बॉट एंड माय स्टॉप लॉस वुड हैव बीन दिस रेड लाइन, और मेरा टारगेट या मैं कहां पे निकलता, आई वुड हैव एग्जिटेड हियर एंड दिस इज माय प्रॉफिट यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। इफ आई शट दिस आउट ताकि क्लियर दिखे, मुझे इस दिन के हाई पे एंटर करना था, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे जब ये वापस मुड़ा मुझे निकल जाना है। सो दिस इज व्हाट ईएमए क्रॉसओवर इज। उसके बाद जब यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ था, आई कुड हैव सोल्ड इट, मेरा एंट्री पॉइंट ये होता, मेरा स्टॉप लॉस ये होता, जो भी वो एक पर्टिकुलर कैंडल थी, और जो मेरा टारगेट था वो अभी तक नहीं लगा क्योंकि इसने ईएमए क्रॉसओवर वापस नहीं दिया। अगर मैं इधर आपको जूम के तो ये है, इसके लो पे बेचेंगे और इसका हाई स्टॉप लॉस है, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस एक यहां पे लगा, उसके बाद यहां पे हमने फिर एंटर किया बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, और वहां से अभी मेरा टारगेट अभी तक नहीं लगा। सो दिस इज व्हाट ईएमए क्रॉसओवर इज। स्टॉक नीचे गिर रहा था, नीचे गिरने के बाद ऊपर जाने लग गया, हम प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे नहीं एंटर करेंगे, हम कंफर्म होने पे एंटर करेंगे, क्योंकि ये बॉटम चल रहे हैं सारे स्टॉक का। मंथली लो इज लेस देन 20 मंथ मूविंग एवरेज, मंथली आरएसआई 60 किसी का नहीं रहा, तो हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल ने, जो ये वाली कैंडल है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं। इस पॉइंट पे एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरी फास्ट मूविंग लाइन है, उसने मेरी जो स्लो मूविंग लाइन थी उसको क्रॉसओवर दे दिया। सॉरी मैंने गलत बना दिया, जो मेरी स्लो मूविंग लाइन थी उसको क्रॉसओवर दे दिया यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो ये वाली कैंडल है, दिस इज नाउ माय ट्रिगर कैंडल, ये मेरी ट्रिगर कैंडल हो जाएगी, ठीक है। ट्रिगर कैंडल के हाई पे आई विल एंटर, और ट्रिगर कैंडल का लो इज गोना बी माय स्टॉप लॉस। दिस इज MACD, सॉरी मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी। अगर मुझे शॉर्ट करना है, जिस दिन वो रेड लाइन, जो ग्रीन लाइन है, वो रेड लाइन को नीचे को काटती है, उसके कैंडल के लो पे शॉर्ट करना है, और हाई स्टॉप लॉस है। मैक्सिमम 4 स्टॉप लॉस लगेंगे और उसके बाद एक बहुत अच्छी मूव आ जाएगी। यहाँ पे अगर 40 में 4 स्टॉप लॉस लगते हैं, इसमें आपके 2 ही स्टॉप लॉस लगेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगेंगे। इट्स फॉर ऑल द स्टॉक्स। अभी पूरी वर्कशॉप तो सुनो, अभी पूरा सुनो, अभी बस इस पे कंक्लूड नहीं करना। वी आर नॉट ट्रेडिंग ऑन दिस, हमने बस इस पे एक भूमिका बना रहा हूं, मैं आपको एक बेस बना रहा हूं। सो दिस इज ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? प्लीज टाइप इन यस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क। यस यस यस, सारे यस लिखो यार, इतने बंदे हैं, सारे लिखो यस। टाइम फ्रेम फॉर ईएमए अभी हम आगे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि 9 ईएमए क्रॉसओवर क्या चीज होती है। हरदीप सिंह जी, ओके। 9 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर को क्रॉस करेगी हम बाय करेंगे, अगर नीचे को क्रॉस करेगी हम सेल करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहती है कि जब तक वापस नीचे को नहीं क्रॉस करती तब तक आपने सेल नहीं किया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं देती,
वो खुला छोड़ देती है, कहती है कि अगर ऊपर हो गया तो बाय करो, फिर वेट करो। अगर कोई नीचे गिर गया, अगर सपोज एक दिन में 50% यस बैंक गिर गया, तो उस दिन वो नीचे को क्रॉस करेगी, आपको कल पता चलेगा कि नीचे गिर गया है। तो हमारे पास इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं आता, जबकि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एंट्री प्राइस, इनिशियल स्टॉप लॉस और नंबर ऑफ शेयर्स। तीनों चीजें, बाकी सारी चीजें बकवास है स्टॉक मार्केट में, बाकी सारी चीजें कुछ मायने नहीं रखती। तो अपने को हमेशा इनिशियल स्टॉप लॉस लेना है। और एनडीपीएमएस का रूल है कि चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग नॉट इन्वेस्टिंग, चाहे आप फ्यूचर्स या इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आपने एक कैंडल से ज्यादा का लॉस नहीं देखना। फिर चाहे आपके 4 स्टॉप लॉस लगे या 5 लगे, जो 5 स्टॉप लॉस लगेंगे बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस होता है, बट भाइयों मेरी बात मानो, जब वो वापस भागता है तो सारा का सारा पूरा करके दे देता है। वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू मास्टर द स्टेप, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। नॉट कि ये स्टॉक भागेगा कि नहीं भागेगा, इसका ये फंडामेंटल अच्छा है कि इसका ये अच्छा है, वो मायने नहीं रखता। एक स्टॉक पकड़ लो, एंट्री प्राइस, एक कैंडल का एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस लगाते चलो, एक ना एक दिन वो भागेगा और आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, सीमा मैम अब आ रहा है ऑडियो? सर जिस दिन क्रॉस ओवर हुआ उसके नेक्स्ट डे बाय करना है? हाँ जी, हमने लाइव मार्केट में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर क्रॉस ओवर आज हुआ है तो कल बाय करेंगे। बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? स्टॉप लॉक लगाने के बाद दोबारा एंटर करना है। अगर देखो एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस लग गया, तो वो जो कैंडल थी उसी पे वापस एंट्री करनी है, अगर क्रॉस ओवर नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर क्रॉस ओवर नेगेटिव हो गया है तो हम वेट करेंगे कि वापस क्रॉस ओवर पॉजिटिव होगा। जब वो वापस क्रॉस ओवर पॉजिटिव होगा तो जो कैंडल बनेगी दैट विल बी अ न्यू ट्रिगर कैंडल। अगर सपोज मैंने आज बाय कर लिया और कल मेरा स्टॉप लॉस लग गया और अभी भी ईएमए क्रॉसओवर पॉजिटिव ही है, तो मेरा जो एंट्री होगा वो वही ट्रिगर कैंडल होगी जिसपे मैंने कल बाय करा था, जब तक कि क्रॉसओवर नेगेटिव होके वापस पॉजिटिव नहीं हो जाता। नेगेटिव होके जब वापस पॉजिटिव होगा तो जो पहली ट्रिगर कैंडल होगी पॉजिटिव होने पे, दैट विल बी अ ट्रिगर कैंडल। ओके, सो दिस वाज, आई हैव अनदर चैट, एक मिनट। इसमें डेली और 1 आवर चार्ट लेना है, मैं आगे बता रहा हूं विवियन। इंट्राडे में भी सर नेक्स्ट दिन बाय करेंगे, इंट्राडे में तो उसी दिन करेंगे ना। इंट्रा नेक्स्ट डे क्या होता है? नई कैंडल बनना है यार। डेली चार्ट में नेक्स्ट डे क्या होता है कि नई कैंडल बनना, 15 मिनट में नेक्स्ट डे क्या होगा, अगला 15 मिनट, अगली जब नई कैंडल बनेगी। ओके शांक, क्वेश्चन इज 9। वैसे इंट्राडे में भी नेक्स्ट दिन बाय करेंगे? नहीं, उस नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे। प्रभाकर जी का क्वेश्चन आया है, सो इफ वी आर डूइंग इंट्राडे थ्रू ईएमए, अभी नहीं करना है हम, वी आर नॉट डूइंग इंट्राडे थ्रू ईएमए, नो। प्रभाकर जी, वी आर नॉट डूइंग इंट्राडे, बोलो यस। ओके, नहीं कर रहा मैं। प्रभाकर जी लिखो यस, ओके, चलो। तो ये था ईएमए क्रॉसओवर। ईएमए क्रॉसओवर ना लैगिंग इंडिकेटर होता है थोड़ा, इसको हम थोड़ा और स्मूथ कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है? तो जो मैंने अभी आपको ईएमए क्रॉसओवर बताया ना, उसके बेसिस पे कोई एक्शन नहीं करना है। जो भी आप सोच रहे हो ना कि 15 मिनट ये वो सब भूल जाओ। बेसिकली आप कह रहे हो कि हाँ हाँ समझ आ गया सर, अब आगे बताओ आगे बताओ, राइट? तो ये सारी चीजें भूल जाओ, ईएमए क्रॉसओवर एंड एवरीथिंग। अब मेरी बात सुनो, ईएमए क्रॉस ओवर जब होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो थोड़ा डिलेड सिग्नल देता है। हम उससे बेटर एंट्री कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? हम एमएसीडी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। व्हाट इज एमएसीडी? एमएसीडी इज कॉल्ड मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हम इसे अपनी भाषा में बोलेंगे मैकडोनल्ड। ओके, तो हम यूज करते हैं एमएसीडी विच इज द डिराइव्ड वर्जन ऑफ ईएमए क्रॉसओवर्स। ओके, okay, right? So MACD is EMA version of derived, MACD is derived version of EMA crossovers. EMA crossover में आपने देखा होगा कि जो 9 डे है और 26 डे है, उसके बीच में गैप रहता है। जिस दिन क्रॉस ओवर होता है उस दिन वो जीरो होता है,
उसके बाद गैप आना शुरू हो जाता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। सो अब मुझे आप एक्सरसाइज करेंगे, मुझे इधर टाइप करेंगे कि इधर इस कैंडल में दोनों का गैप कितना है। मूविंग एवरेज 9 का और 26 का गैप कितना है, कोई बता सकता है? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दो। वेट, लेट मी ओपन द चैट विंडो। इस कैंडल पे जब मैं कर्सर रख रहा हूं, एक मिनट, लेट मी रिमूव द बार्स ऑल्सो। इस कैंडल पे जब मैं कर्सर रख रहा हूं, व्हाट इज द गैप बिटवीन 9 एंड 26? कैसे निकाला वरिंदा जी, मोटा मोटा बता दो। 400 नहीं है वैसे, जो लैपटॉप में देख रहा है उसको क्लियर दिख रहा होगा, मोबाइल पे दिखे नहीं, कैसे देखेंगे हम? सही पकड़े हैं सुमेश जी, सही पकड़े हैं। आपको इधर दिख रहा है, इधर यहां पे। तो अगर मैं इधर इस कैंडल पे कर्सर रखता हूं, जो मेरी शॉर्ट लेंथ की है, जो फास्ट मूविंग लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, वो है 11,174 पे, 11,174। और जो मेरी रेड है वो है 11,607। और इसका डिफरेंस कितना है? लगभग 580 पॉइंट, 550 पॉइंट, 425। ओके, 425 होगा, ठीक है। जितना है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना है, नेक्स्ट डे कितना हो गया? अब मुझे बताओ कितना है? कितना? पहले 425 था, अब 486 है। दैट मीन्स कि डिफरेंस बढ़ रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे मैनुअली भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में डिफरेंस इस दिन ज्यादा है, पिछले दिन कम था, उसके पिछले दिन कम था, ऐसे ऐसे डिफरेंस बढ़ रहा है। और जब वापस बाइंग आ रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस होने के बाद डिफरेंस कम होना शुरू हो गया। ये चीज सबको समझ में आई? टाइप इन यस, सारे लिखो यस। आई वॉन्ट 73 यस। परफेक्ट, 73 यस। रंजन जी बहुत बढ़िया, रंजन जी ने 73 यस लिख दिया, बहुत बढ़िया। ओके, अब इसको मैनुअली कैलकुलेट करने की बजाय हम इधर MACD लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगा दिया मैंने MACD। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ये MACD प्राइस डिफरेंस होगा ना सर? होगा होगा होगा। ये MACD लग गया। बाय डिफॉल्ट जो MACD के इनपुट्स है वो कितने हैं? 12, 26 और 9, ठीक है। ये क्या बात होती है? फास्ट लेंथ ये कह रहा है कि 12 की लेना है। हम जब EMA क्रॉस ओवर लेते हैं तो हमने इसको लिया है 9 का। सो वी वुड प्रेफर 9, क्योंकि हमारी जो बेस है वो 9 का है। दैट इज अ बेटर सिग्नल देन 12, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी दे देगा, ठीक है। तो फास्ट लेंथ है मेरी 9 की, स्लो लेंथ है मेरी 26 की, जो EMA क्रॉस ओवर अभी हमने करा है। ग्रीन लाइन इज 9, रेड लाइन इज 26। ये सिग्नल लेंथ क्या है? 9। गाइज, MACD क्या करता है? MACD इसका डिफरेंस निकालता है। जैसे अभी हमने निकाला मैनुअली, पहला कितना आ रहा था? पहले डिफरेंस आ रहा था 450 का, दूसरी बार कितना आ रहा था? 480 का, तीसरी बार आ रहा था 500 का। धीरे धीरे हर रोज बढ़ रहा था डिफरेंस, ठीक है। जो ये डिफरेंस है 450, 460, 480, 500, जो डिफरेंस बढ़ी जा रहा है, इसकी भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। पिछले 9 दिन का डिफरेंस का एवरेज जो निकालना है उसको हम MACD में यूज करते हैं। ओके, तो वो जो लेंथ है कि पिछले इसके डिफरेंस का, जो 9 और 26 का डिफरेंस है, इसका क्या मूविंग एवरेज निकालना है, उसका सिग्नल लेंथ होता है 9 का, ठीक है। सो दीज आर द पैरामीटर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, 60 से पूछ लेना। वॉइस आ रही है क्लियर सबको? टाइप इन यस। कोई भी 2 बंदे यस लिख दो।
परफेक्ट। तो इसमें जो हमने पैरामीटर्स लेने हैं, इट्स क्रैकिंग। ओके, मैं फिर से पूछता हूँ, आवाज आ रही है सबको? ओके, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, उसमें उसमें आवाज नहीं आएगी, वो पूरा बफर हो जाएगा। सो 9 का मेरा फास्ट लेंथ है, 26 का मेरा स्लो लेंथ है। इसका डिफरेंस जो एवरेज 9, 26 and 9, these are my parameters which I have to use. ओके, अब मैं स्टाइल पे आता हूं। स्टाइल में ये 3 चीजें लिखी है, हिस्टोग्राम, एमएसीडी और सिग्नल। एमएसीडी क्या है? ये जो ब्लू लाइन है, ये क्या है जो मैंने अभी थिक किया है? अगर मैं ये हटा दूं और ये हटा दूं और सिर्फ एमएसीडी लिखूं, ये क्या है? दिस एमएसीडी इज द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 26। इधर मुझे दिखाओ, इधर लिखा हुआ है। सो इफ आई गो हियर, यहां पे इधर जो ब्लू लाइन है, अगर मैं इस कर्सर पे, इस कैंडल पे कर्सर, सॉरी पिछली वाली कैंडल जहां पे हमने करा था, इधर मैं अगर कर्सर रखूं तो इन दोनों का 9 और 26 का डिफरेंस कितना आ रहा है? वो ब्लू में लिखा हुआ है, कितना है कोई बता सकता है? 432, दैट्स द डिफरेंस, -432, क्योंकि जो फास्ट मूविंग वाली है नीचे, वो ऊपर है। ठीक है, अगले दिन कितना है डिफरेंस? 490, मतलब डिफरेंस बढ़ गया। नेगेटिव में है तो ये नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो ये लाइन सिग्नल करती है, ब्लू वाली। ठीक है, इसमें मैं अब सिग्नल डाल देता हूं। सिग्नल क्या है कि ये जो पिछले 9 दिनों का ये जो डिफरेंस है, इसका मूविंग एवरेज की लाइन बता दो। 9 जो पिछले 9 दिनों का डिफरेंस है फास्ट लेंथ और लो स्लो लेंथ में, उसका मूविंग एवरेज बता दो। उसका मूविंग एवरेज क्या है? उसका 9 डे मूविंग एवरेज कितना है, वो ये रेड लाइन बता रही है। ठीक है, सो इफ आई पुट माई कर्सर हेयर, और यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को, लेट इट बी ब्लू बिकॉज आई लव ब्लू, और इसको कर दिया 1। एमएसीडी को कोई और कलर कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये वाली चीज, सॉरी अबाउट ग्रीन, बहुत ही घटिया कलर है, इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते हैं, स्टॉक मार्केट वाला कलर नहीं, ग्रीन नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट्स कीप इट, यार मेरे को कलर्स ही 4 दिखते हैं बस, और कुछ दिखता ही नहीं मुझे। ये वाला कर देते हैं, गोल्डन। ओके, अब इधर आपने देखना है, तो जो गोल्डन है दैट इज एमएसीडी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 और 26 जो हम कर रहे हैं। रेड लाइन क्या है? पिछले 9 दिनों की ये गोल्डन वाली चीज का मूविंग एवरेज। सो इफ माई पुट माई कर्सर हेयर, तो जो गोल्डन जो रेड में लिखा है ना 266, देख रहे हो आप? 266, ये जो रेड में लिखा है दैट इज पिछले 9 दिन का, इसका एवरेज। किसका एवरेज? डिफरेंस का। आपको ये चीज समझ में आया? प्लीज टाइप इन यस एवरीवन। मतलब आप नो भी टाइप कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया। अगर मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज टाइप इन यस, मतलब अगर आपको समझ में आया तो यस। नो किसने लिखा? मोदी जी ने। मोदी जी, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो ये वैसे ज्यादा डिटेल में जाने की चीज नहीं है, अपने को तो बटन दबाना है, अपने को कुछ और करना है, बट मैं आपको वैसे समझा रहा हूं कि ये जो गोल्डन लाइन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 और 26, और जो रेड लाइन है वो इस डिफरेंस का पिछला मूविंग एवरेज ले रहा है। ठीक है, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ईएमए क्रॉस ओवर को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा 9 और 26 का क्रॉस ओवर था, फास्ट मूविंग लाइन क्रॉसिंग अबव स्लो मूविंग लाइन, उसको स्मूथ करने की, उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो ये गोल्डन लाइन है, आई रिपीट इट फॉर द लास्ट टाइम, गोल्डन लाइन इज द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 26। हर महीने यहाँ पे आप देखोगे तो जो फास्ट मूविंग लेंथ थी वो 11,174 की थी, जो स्लो मूविंग लेंथ है वो 11,607 की है, और जो इसका डिफरेंस है वो है 432 रुपए का। अगली बार आप यहाँ पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में, आप कैंडल्स में जो लाइंस है उसको ध्यान से देखो, इसका डिफरेंस बढ़ रहा है, गैप जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये माइनस में है, इसलिए आपको ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। पिछले इस दिन कितना था? 432, जो यहाँ पे आप देखोगे, इधर इधर यहाँ पे कितना था? 432, फिर कितना हुआ? 490। दैट मीन्स की डिफरेंस बढ़ा है।
नीचे गिर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव में है. ओके, नाउ द रेड लाइन इज द पिछले 9 दिन का इसके डिफरेंस का एवरेज. ठीक है, तो ये दो कैंडल्स बनती है. एमएसीडी एक को बोलते हैं एमएसीडी, एक को बोलते हैं सिग्नल लेंथ. एक को बोलते हैं सिग्नल, एक को बोलते हैं एमएसीडी. ठीक है, करना क्या होता है कि जब ये सिग्नल जो सॉरी एमएसीडी जो डिफरेंस है वो इतना कम हो जाए कि वो इसका पिछले 9 डे का मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए, अपन को तब बाय करना है. हमने क्रॉस ओवर पे बाय नहीं करना. आई रिपीट, हमने तब बाय करना है जो इसका डिफरेंस है वो इसकी 9 डे की मूविंग एवरेज को बढ़ क्रॉस कर जाए ऊपर को. तो व्हाट आर वी डूइंग इज कि ये जो डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो आई मीन जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. ऑफ कोर्स नेगेटिव में जा रहा है तो वो नीचे जाता हुआ दिखेगा. जब वो डिफरेंस कम होने लग जाए, मतलब कि जो नीचे वाली सिग्नल लेंथ है वो वापस बढ़ने लग जाए और इतनी बढ़ जाए कि ये जो डिफरेंस है ये पिछले 9 डेज के डिफरेंस को कवर कर जाए, तो जो सिग्नल लेंथ है, जो एमएसीडी है, वो सिग्नल लेंथ को ऊपर को क्रॉस कर जाए, अपन को तब बाय करना है. दिस विल गिव अ मच बेटर सिग्नल देन ईएमए क्रॉसओवर. सबको समझ में आया? BCSI पुनीत शर्मा को नहीं समझ में आया. रिपीट. ओके ओके, लास्ट टाइम अपन को जैसे ये क्रॉस ओवर्स है, ये क्रॉस ओवर्स नहीं देखने. हमने क्रॉस ओवर्स नहीं देखने. ये जो क्रॉस ओवर का डिफरेंस है वो कब कम होगा हमको तब बाय करना है. हम बाय कब करते हैं? We will buy or it will confirm trend in MACD. I'll tell you that. Yes, but would need to see in the chart. I will show you that. I will show you the practical thing. अभी theoretically समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्रॉस ओवर क्या होता है, EMA क्रॉस ओवर क्या होता है, कि जो फास्ट मूविंग लाइन है वो स्लो मूविंग लाइन को ऊपर को काट दे. ठीक है, MACD क्या कहता है? वो कहता है कि ऊपर को काटने की इतना लैगिंग, इतना डिलेड सिग्नल देने की जरूरत नहीं है. जैसे ही तुम दोनों का डिफरेंस इतना बढ़ने लग जाए, इतना कम होने लग जाए कि वो अपना पिछले 9 दिन के एवरेज को ऊपर को काट दे, मैं तब ले लूंगा. तो जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस ओवर की वेट करेगा. वो जैसे ही यहां तक आएगा तब सिग्नल दे देगा. इट्स अ स्मूदन थिंग. इट इज लाइक ए लैग को थोड़ा हटाना. ठीक है, ये चीज समझ में आया? थ्योरेटिकली अभी समझो बस. यस बोलो, नो नहीं बोलना. सारे बोलो जय माता दी. ओके ओके, ठीक है. तो ये जो अब हमको क्रॉस ओवर ऊपर वाला नहीं देखना, हमने नीचे वाला देखना है. बेस्ड ऑन दिस, अगर मैं निफ्टी के डेली चार्ट की बात करूं, डेली चार्ट में क्रॉस ओवर अभी तक ईएमए में नहीं हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ है. बट अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये नीचे वाले सिग्नल की बात करूं, एमएसीडी की बात करूं, तो इस दिन क्रॉस ओवर हो गया. तो अभी मैं ईएमए क्रॉस ओवर को भूल जाऊंगा और सिर्फ एमएसीडीज देखूंगा. अब मैं यहाँ पे कैंडल को चार्ट को पीछे कर रहा हूं. आप मुझे बताओ क्रॉस ओवर हुआ, यस और नो? टाइप इन वाई और एन. एवरीवन, क्या नीचे क्रॉस ओवर हुआ? क्या जो डिफरेंस है वो इतना बढ़ा कि उसने अपने पिछले 9 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया? नीचे यहां पे क्रॉस ओवर देख रहा हूं, ये क्या गोल्डन लाइन ने ऊपर रेड लाइन को क्रॉस करा? नो. अगले दिन करा? नो. उसके अगले दिन करा? नो. अब करा? अगले दिन करा? यहां पे करा? इधर यहां पे जैसे ही क्रॉस ओवर होगा, ये देखो ये गोल्डन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर को काट दिया. तो जो ये वाली कैंडल है, ये वाली जो अभी लेटेस्ट कैंडल बनी है रेड वाली, मैंने इसके हाई पे बाय करना है. इसके हाई पे बाय करना है. दिस इज माय एंट्री एंड दिस इज गोना बी, पिछले कैंडल का लो इज गोना बी माय स्टॉप लॉस, क्योंकि एक कैंडल से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना. क्या अगले दिन एंट्री हुई? यस और नो? क्या अभी भी क्रॉस ओवर पॉजिटिव है? अभी भी क्रॉस ओवर पॉजिटिव है, बट अभी एंट्री नहीं हुई है. दैट मीन्स कि मेरी यही अभी ट्रिगर कैंडल है, इसके ऊपर जाएगी मैं तब बाय करूंगा. क्या अभी भी क्रॉस ओवर पॉजिटिव है? क्या अभी एंट्री हुई?
क्या अब एंट्री हुई? क्या अब एंट्री हुई? क्या अब एंट्री हुई? क्या अब एंट्री हुई? सो नाउ बेस्ड ऑन दिस क्रॉसओवर, डेली का क्रॉसओवर, मेरी एंट्री आज होनी है यहां पे, इधर मेरी एंट्री थी और ये लाल लाइन इज माय स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन दिस। ओके, नाउ ये जो क्रॉसओवर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। जो ये क्रॉसओवर है, एक लाइन जो है द्रव्या, सर स्टॉप लॉस इज स्लोएस्ट प्राइस और प्रीवियस 3 डे लो, उसी कैंडल का लो, उसी कैंडल का लो। सो जिस कैंडल जो ट्रिगर कैंडल है उसके हाई पे एंट्री और उस कैंडल का लो इज गोना बी माय स्टॉप लॉस। ओके, नाउ ये जो क्रॉस ओवर्स है ये बहुत ही अजीब से दिखते हैं, स्पेशली इधर जहां पे क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं चलता। तो इसको रिप्लेस करते हैं हम एमएसीडी के साथ। ये चीज अब जो हिस्टोग्राम है ये मैंने लगा दी, हिस्टोग्राम को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये मैंने हिस्टोग्राम लगा दिया, इसको थोड़ा बढ़िया कलर करते हैं, ये वाला, ये हिस्टोग्राम लगा दिया। हिस्टोग्राम की जो वैल्यू है वो 0 की बेस लाइन होती है, 0 से पॉजिटिव होता है या 0 से नेगेटिव होता है। जैसे ही इसका डिफरेंस, इसका सिग्नल का डिफरेंस जो अपना था, दोनों की मूविंग एवरेजेस जो हमने थी उसका डिफरेंस, जैसे ही अपनी पिछले 9 दिन की एवरेज को ऊपर को क्रॉस करेगा ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 से ऊपर होने लग जाएगा। ओके, तो अब हमको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है क्रॉसओवर की। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या जो ये वाला हिस्टोग्राम है क्या ये ऊपर पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो जिस कैंडल पे पॉजिटिव हुआ है वो हमारा ट्रिगर कैंडल हो जाएगा बाय करने के लिए, अगर नेगेटिव हुआ है वो हमारा ट्रिगर कैंडल हो जाएगा सेल करने के लिए। 500 रुपए का एसएल है तो सर मैंने आपको बोला ही नहीं कि इस टाइम पे ट्रेडिंग करना बनता है, मतलब बिकॉज ऑफ 5-5%, 10-10% की मूव हो रही है। अभी आप स्टॉप लॉस, एक दिन का स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा है, ट्रेडिंग करना इसमें नहीं बनता। इट्स बेटर दैट यू डू स्टार्ट ट्रेडिंग इन, अभी ट्रेडिंग की छुट्टी है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हैं, आप इक्विटी में बाय कर सकते हो, फ्यूचर भूल जाओ, ट्रेडिंग इज नॉट द राइट टाइम अभी करने के लिए। भैया कोरोना टाइम में ट्रेडिंग करके कौन करना चाहता है इतने बड़ी मूवमेंट है। वॉलेटिलिटी को कम होने दो, थोड़ी पिक्चर क्लियर होने दो, आपको सारी एंट्रियां मिलेंगी, अच्छे अच्छे प्राइस पे एंट्रियां मिलेंगी, डोंट वरी। 500 पॉइंट अगर ज्यादा है तो आप या तो इक्विटी में लो या फिर आप ट्रेड नहीं करोगे। ओके, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने स्विंग ट्रेड वगैरह वो करना ही है तो 40 इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपको 40 में एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती, आपको 40 में एंट्री लोएस्ट पॉइंट पे मिलती। अगर मैं कोरोना टाइम्स की बात करूं और मैं पहली कंडीशन ही मिस कर दूं कि मंथली लो इज लेस देन 21 मूविंग एवरेज और फिर भी 40 लगाता रहूं, मेरे 3 स्टॉप लॉस लगते, बस चौथे स्टॉप लॉस में मेरे को एंट्री मिल गई। और अगर इसने ऊपर जाना है सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज 40 गिव्स यू अ बेटर सिग्नल। Posma I'll explain later, Shubham. Okay, so this is EMA crossovers कब करना है। EMA crossover क्या होता है, अपन को EMA crossover नहीं करना, हमको MACD करना है। MACD में जब वो 0 से ऊपर जाता है हम बाय करेंगे, अगर वो 0 से नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे। आपको ये चीज समझ में आया अभी के नहीं, yes or no? If I look at the weekly chart, वीकली चार्ट में ये ज्यादा अच्छा सिग्नल देगा क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा पोजिशनल है और ये कंफर्म करता है। ये हमें बहुत जल्दी एंट्री नहीं कर रहे, हम 40 वाली स्ट्रैटेजी में लोएस्ट कैंडल नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे, हम वेट करने हैं कि ये ट्रेंड को कंफर्म करे और तब हम बाय करेंगे। नाउ वीकली चार्ट में मुझे बताओ कि कौन सी वो दिन है जिधर वो पॉजिटिव हुआ है, टेल मी दैट। इधर कौन सा वो दिन है, वो दिन है ये वाला, यहां पे वो पॉजिटिव हुआ है। ओके, तो ये वाली जो कैंडल है इसके हाई पे मेरी एंट्री है और इसका लो इज माय स्टॉप लॉस, एंड दिस इज फ्रॉम वेयर आई विल गेट द सिग्नल। पॉज्मा में क्या होता है, पॉज्मा में हम नीचे एंट्री कर लेते हैं, अगर मैं और नीचे जाऊं तो मैं यहां पे भी घुस जाता, यहां पे भी घुस जाता, यहां पे भी घुस जाता, ये आपको सारे स्विंग्स पकड़ा देगी। आपको ये चीज क्लियर है? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू टाइप इन यस, विल मूव अहेड।
अब आ जाओ अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में, आ जाओ अपनी औकात पे। अपनी औकात क्या है कि हमने डेली चार्ट में कंफर्म करना है, और अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो एक चार्ट नीचे एंट्री लेंगे। तो हमने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम में, गाइस लेट मी रिपीट दैट फॉर यू, हायर टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड कंफर्म करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट छोटे होने चाहिए। तो अगर मैं वीकली और डेली की बात करूं, तो वीकली में जिस हफ्ते, अगेन वीकली में जिस हफ्ते वो पॉजिटिव हो जाता है एमएसीडी, उस हफ्ते के बाद वी विल वेट कि उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम में, वीकली से छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होता है, दैट इज डेली टाइम फ्रेम। हम डेली टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे कि कब वो मूविंग एवरेज के नीचे, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके वापस ऊपर आता है। तो वो वाली कैंडल जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके ऊपर बंद हो रही है, दैट विल बी आवर ट्रिगर कैंडल। आई रिपीट, अगर मैंने डेली पे एंटर करना है तो मैं डेली का एमएसीडी नहीं देखूंगा, मैं उससे हायर टाइम फ्रेम का एमएसीडी में ट्रेंड कंफर्म करूंगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट कोई अच्छा डाबर देखते हैं। ठीक है, डाबर में वीकली कहां बना, डाबर में वीकली कहां कंफर्म हुआ, तो दिस इज द वीकली चार्ट। इस हफ्ते डाबर ने वीकली कंफर्म कर दिया कि भैया ये नीचे एमएसीडी के नीचे जा चुका है कि नहीं, एमएसीडी के नीचे जा चुका है। तो अब मैं इसका अगर डेली चार्ट खोलूंगा तो इधर मैं लगाऊंगा अपनी 20 MA। अब मैं वेट करूंगा कि कब ये वापस ऊपर जाके जब नीचे क्लोज होगा तब मैं एंट्री करूंगा। ओके, लेट मी शो इट टू यू ऑन अ इंट्राडे थिंग, विच जहां पे हम पिछले काफी दिन से कर रहे हैं, जब से हमने ये वाली चीज करी है हम इंट्राडे पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इंट्राडे में जो चार्ट हायर टाइम फ्रेम और जो लोअर टाइम फ्रेम रहेगा वो क्या रहेगा, 1 आवर एंड weekly we will see on closing basis. Yes, we will see on closing basis. Let's do it on 5 minute and 15 minute। उसके बाद आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। हमने हायर टाइम फ्रेम में, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में हमने ये देखना है कि एमएसीडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो नेगेटिव है तो हम सेल करके चलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम बाय करके चलेंगे। 15 मिनट्स में हमने ये देखना है that MACD whether it's positive or negative. If it is positive, then we will buy on the lower time frame chart. So if I'm talking about 15 minutes, then we'll buy on 5-minute charts. And if the MACD is negative on a 15-minute chart, then we will sell on the 5-minute chart. हम sell करके चलेंगे, okay? और buy और sell कैसे करना है, वो जल्दी वाले में करना है, जो हमारा सेकेंड एंट्री सिस्टम है कि जब मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो हमने तब बाय करना है, जब मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो हमने तब सेल करना है। ओके, सो लुकिंग एट दिस, निफ्टी बैंक ने यहां पे इस दिन यहां पे 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में यहां पे पॉजिटिव कर दिया था। और ये पॉजिटिव कब तक रहा था, ये पॉजिटिव रहा था इधर तक। ठीक है, ये वाली चीज। अब यही चीज को जब मैं 5 मिनट्स में देख रहा हूं और मैं इसको जूम आउट करके देखता हूं, ओके 1 मिनट बनी नहीं, तो वो कहां तक पॉजिटिव था, यहां तक पॉजिटिव था। मैं किसकी बात कर रहा हूं, नीचे एमएसीडी की बात, 15 मिनट में यहां से लेके यहां तक एमएसीडी पॉजिटिव था। ठीक है यार, ये क्या हो रहा है, MACD was positive until I think that will be this point, यहां तक पॉजिटिव था। ओके, दैट ऑल्सो मीन्स ये एरो पागल हो गया ना, चलो, दैट ऑल्सो मीन्स कि यहां पे जैसे ही MACD पॉजिटिव होने के बाद, जहां पे यहां पे इसने नीचे क्लोजिंग दी,
क्लोजिंग देने के बाद जब ये कैंडल वापस ऊपर गई, 5 मिनट में प्राइस जैसे ही नीचे जाने के बाद, अब पहली बात देखो कि अगर MACD 15 मिनट में पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि 5 मिनट में वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो MACD यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है अभी अभी और 5 मिनट में वो नीचे है। अभी अभी अगर 15 मिनट में MACD पॉजिटिव हुआ है तो 5 मिनट में वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा। हम वेट करेंगे कि कब वो नीचे आए 20 मूविंग एवरेज पे, और नीचे आने के बाद जब वापस ऊपर जाता है, फर्स्ट कैंडल जो वापस ऊपर जाता है, दैट विल बी आवर ट्रिगर कैंडल। सो हियर आई विल बाय इस कैंडल के ग्रीन पे, एंड माय स्टॉप लॉस विल बी दिस कैंडल, एंड दिस कैंडल इज माय एंट्री प्राइस, एंड दिस इज गोना बी माय स्टॉप लॉस. So this is how I will enter into Nifty. Okay, this is how I will enter into कोई भी स्टॉक. 15 मिनट में MACD पॉजिटिव है, चार्टिंग में स्क्रीनर क्या लगेगा, that MACD is greater than 0. 15 मिनट MACD is greater than 0. 5 मिनट में प्राइस हैज क्रॉस्ड अबव 20 मूविंग एवरेज. 5 मिनट की 20 की मूविंग एवरेज, 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है. स्क्रीनर लगाएंगे जैसे ही उस 5 मिनट, अगर आपने उसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो जैसे ही वो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया 15 मिनट में ये पॉजिटिव है, और 5 मिनट जो नीचे वाला चार्ट है उसमें ये नीचे जाके वापस ऊपर बंद हो गया है. ओके, तो जो पहली कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगी, दैट विल बी अ ट्रिगर कैंडल. उसके हाई पे लेना है और उसका लो स्टॉप लॉस है. ठीक है, सो दिस इज आवर एंट्री सिस्टम. एग्जिट कैसे करना है? एग्जिट करना है तब जब MACD नेगेटिव हो जाए. जो हमारा बेसिस है ट्रेड करने का वो ये है कि 15 मिनट में पॉजिटिव हुआ है तो क्रॉसओवर हुआ है तो ये भागेगा. तो 15 मिनट में जब वो नेगेटिव हो जाए हमने तब निकलना है. सो माय एंट्री प्राइस इज 5 मिनट की कैंडल का हाई, और वो कौन सी कैंडल जो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है, और स्टॉप लॉस इज उसी कैंडल का लो. एंड मेरा एग्जिट प्राइस क्या है जब 15 मिनट में MACD नेगेटिव हो जाए. सो if I do this, then this is that price. यहां पे इधर यहां पे नेगेटिव हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पे 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई थी, इंट्राडे ट्रेड था तो हम बंद करके ही जाते. यहां पे ये नेगेटिव हुआ, हम यहां पे निकल जाएंगे. ओके, तो माय ट्रेड वुड हैव बीन दिस एंड दिस. नाउ कमिंग बैक टू आज का दिन. आज का दिन क्या हुआ? आज का दिन यहां पे इस जो रेड कैंडल बनी थी इतनी बड़ी, यहां पे सो दैट इज दिस कैंडल. यहां पे इधर से यहां से रेड कैंडल से ये नेगेटिव हो गया था. ठीक है, हम वेट करते कि कब ये 5 मिनट में ऊपर बंद होगा. सो दिस इज दैट कैंडल जहां पे ऊपर बंद हुआ. इसका लो पे जब ये वापस नीचे आएगी, सो माय एंट्री प्राइस वुड हैव बीन दिस कैंडल का लो, एंड माय स्टॉप लॉस वुड हैव बीन दिस कैंडल. ठीक है, एंड आई वुड हैव टेकन दिस ट्रेड. कब तक? जब तक ये वापस पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक ये ट्रेड ऑन रहेगा. ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है? प्रॉब्लम एक ही रहता है सबके लिए कि इसमें जरूरी नहीं है कि वो मूविंग एवरेज के ऊपर आए, मूविंग एवरेज के नीचे आए. दैट विल बी कवर्ड इन 20x, जो कल हम सेशन करेंगे. कल 20x का या परसों 20x का है, परसों है 20x का. उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचना है, कैसे सही टाइम पे एंट्री लेनी है. जो हमारी 20x वाली स्ट्रैटेजी है, दैट कवर्स इट ऑल. ओके, नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चंस एक एक करके. व्हाट्स द टारगेट? अभिषेक, टारगेट समझ आ गया आपको? मैं आप सबको ओके रहने दो. मैं पहले अनम्यूट करने लगा था बट ठीक है. आई होप टारगेट समझ में आ गया आपको. अभिषेक, वेटिंग फॉर यू. टारगेट समझ में आ गया? ओके,
नाउ राहुल, वीकली वी विल सी द क्लोजिंग बेसिस फ्राइडे। हाँ जी, वीकली देखो, ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, पेशेंस की स्ट्रैटेजी है। अगर वीकली में ईएमए पॉजिटिव हुआ है, तो आप लगा लो कि अगले 5-6 दिनों बाद वो मूविंग एवरेज के नीचे आके वापस ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसी दिन से वो आपको सिग्नल मिल जाएगा। वीकली में एमएसीडी पॉजिटिव है, तो हम डेली में जब वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, हम तब बाय करेंगे। अगर वीकली में नेगेटिव है, तो डेली में जब मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, हम तब सेल करेंगे। Confirmation on 15-minute chart and entry on 1-minute chart, can this be done? Yes, this can very easily be done. 1-minute chart और 15 मिनट आप कर सकते हो। 1 मिनट में वही है कि आपको सामने बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, इसमें आपको XYZ स्टॉक्स में करने की जरूरत नहीं है। आप अपने 5 स्टॉक्स चुन लो। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके ऑप्शन में बहुत अच्छी लगेगी स्ट्रैटेजी, वो चुन सकते हो। आप रिलायंस, टाइटन, कोई भी अच्छा स्टॉक जो बढ़िया स्टॉक्स है वो चुन सकते हो, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है। आप अगर 10 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स करने जाओगे तो काफी प्रॉब्लम आएगी, काफी इनएक्सपीरियंस और वो सारी चीजें होंगी। तो आप अपने 5 बढ़िया स्टॉक चुन लो, वो जब भागेंगे आपको पैसा बन जाएगा। जब नहीं भागेंगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। आपको महीने के एंड में पैसा बना के निकलना है। वो कैसे पता चलेगा? अगर आप 1 महीना कम से कम मेरे कहने पे नेट प्रैक्टिस करो, कम क्वांटिटी के साथ सारे प्राइस मूवमेंट्स लेने की कोशिश करो। कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उधर क्लियर करूंगा। ठीक है, अपन को प्रैक्टिस करनी है। 1 महीना दे सकते हो। आपको पता है आपने अभी 30-40 साल और जीना है, गिव एंड टेक। जो 60 साल के बंदे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि 100 साल है, बाकियों को तो और 50-60 साल जीना है। तो 30-40 साल में 1 महीना तो दे सकते हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, confirmation on 15-minute chart and entry on 1 minute, that can be done sir. 5 minute is EMA और MA। EMA है, आप MA भी ले सकते हो, EMA भी ले सकते हो, क्योंकि EMA क्रॉस ओवर हो रहा था इसलिए EMA लगा ली थी। बाकी मैं हमेशा MA ही यूज करता हूं। क्लिक ऑन द राइट स्क्रीन। ओके सर, चेंज द EMA टू MA ऑन 5-minute चार्ट। ओके, उसमें एंट्री मिल जाएगी। देखो, किसी दिन MA एंट्री देगा, किसी दिन EMA एंट्री देगा। इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा ही है। अगर वो EMA पे घूम के वापस जा रहा है, दैट मींस MA पे एंट्री हो रही होगी। अगर वो MA पे घूम के जा रहा है तो EMA पे एंट्री हो रही होगी। डोंट गेट इनटू दैट। आप दोनों लगा लो, उसमें से जोन सा भी आ रहा है आप उसमें कर लो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारे डाउट, ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, EMA करूं कि MA करूं। समटाइम इट्स क्रॉसिंग 5 MA व्हेन हिस्टोग्राम क्रॉसेस अबव 0। देखो, अपन को 5 AM में देखना ही नहीं है, हमें हिस्टोग्राम जब 0 होगा दैट मीन्स कि 15 मिनट बाद वो 0 होगा। उस 15 मिनट में अगर EMA सिग्नल दे रहा है तो बाय कर लो, नहीं तो वेट करेंगे सिग्नल का। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर वो साथ साथ दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लो। अगर वो साथ साथ नहीं दे रहे तो हम पहले वेट करेंगे कि MACD पॉजिटिव हो। MACD पॉजिटिव होने के बाद जब वो 5 मिनट में वापस पॉजिटिव होगा, हम तब बाय करेंगे। कीप इट सिंपल, ज्यादा वो लगाना ही नहीं। चार्टिंग सीक्वेंस 9-9-26। चार्टिंग सीक्वेंस मैं देख लेता हूं एक बारी, 9-9-26 ही होगा, आई एम श्योर। सर प्लीज टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स टेक अप सब मोर एग्जाम्पल्स बिफोर आई टेक अप क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं 10 न्यू क्वेश्चन हैं। करंटली यू हैव इन एडेड। हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, अपने गलती से मैंने कर लिया, सॉरी। सीमा मित्तल से वी, व्हाट डज वी मीन्स? सीमा मैम, वी मतलब कॉपी पेस्ट। इन निफ्टी सेम प्लीज, आई डू निफ्टी ऑल्सो। सो निफ्टी और 2-3 एग्जाम्पल्स और करते हैं। हाउ टू एग्जिट, अनिल बेदी जी, एग्जिट कैसे करना है कि जो मेरा पहली कंडीशन है कि मेरा जो मंथली है, सॉरी जो मेरा 15 मिनट वाला है, जो मेरा ट्रेंड इंडिकेटर है, जो जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, वो नेगेटिव हो गया, मैं तब निकलूंगा। या मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस लग जाए या वो नेगेटिव हो जाए, मैं तब निकलूंगा। ऑफ कोर्स आप इसमें खर्चा पानी स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। टुडे डजंट टच 20 EMA, तो नहीं ट्रेड मिला हदीप जी। अगर EMA पे नहीं हुआ तो नहीं मिला। सो मतलब देयर आर अदर तरीके ऑल्सो। मैं आपको वो भी ओवरऑल टाइम टू टाइम अगले महीने 2 महीने जब हम वर्कशॉप करेंगे तब मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में कि कैसे करना है। तो इट्स लाइक कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। टच जरूर कर जाता है, ऐसा नहीं है कि MA के ऊपर जाके वापस नीचे आया तो हमने शॉर्ट नहीं किया। MA टच जरूर कर जाता है, तो अगर टच भी कर रहा है तब भी कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर की वेट करनी है। टच अगर कर रहा है और वापस नीचे आ रहा है तो इसमें रिस्क ये होता है कि आपके स्टॉप लॉस जहां पे 1 लगना था वहां पे 2 लग जाएंगे। बट जब प्रॉफिट आने को आता है वो इतना ज्यादा होता है कि स्टॉप लॉस का कोई इतना वो नहीं रहता। टारगेट में प्रॉफिट आकर स्टॉप लॉस लग जाता है।
अगर ऐसा लग रहा है तो आप मॉनेटरी स्टॉप लॉस, वो क्यों लगता है विवन, मुझे एक बात समझो, मेरी बात समझो गाइस। अगर स्टॉप लॉस देखो, अगर आपने एंट्री ली और टारगेट एक टाइम पे आपको बहुत पैसा मिल रहा था और उसके बाद स्टॉप लॉस लग गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मुझे बताएगा? लिख के बताओ इसका क्या मतलब होगा। रहने दो, ना लिखो, 16 मैसेजेस आ गए हैं। ना लिखो, ना लिखो। अगर आपने एंट्री ली और एक टाइम पे पैसा आ रहा था और स्टॉप लॉस लग गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने भागना ही नहीं है यार। निफ्टी ने जब भागना ही नहीं, अगर सपोज निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी साइडवेज है, ऑफ कोर्स साइडवेज है। आपने देखा है क्या हुआ है पिछले 2 महीने में? अगर आपने ये स्ट्रैटेजी लगाई होती, रोज आप बहुत पैसे बना रहे होते। अब साइडवेज हो गई है। अब जब उसने भागना ही नहीं, तो आपको पैसा नहीं बनेगा। इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे दिन, जिस दिन आप ट्रेड करने बैठोगे, उस दिन जरूरी नहीं है आप पैसे बना के उठो। उस दिन लॉस भी हो सकता है, उस दिन साइडवेज भी हो सकता है, उस दिन कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप एक कैंडल का स्टॉप लॉस ले रहे हो, ओवरऑल आपकी शीट पॉजिटिव रहेगी महीने की। ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट आ रहा था, उसका लॉस आ गया, तो आप उसका डेली चार्ट देखो तो वो साइडवेज चला हुआ है। जब साइडवेज चला हुआ है तो पैसा बनेगा ही नहीं। जब मार्केट भागेगी तभी पैसा बनेगा, राइट? नाउ इसका आंसर ये भी है कि आप बोलो कि यार फिर तो मैं भागे हुए स्टॉक्स में लगाता हूँ, मैं उसमें करता नहीं। हाँ जी, आप वो कर सकते हो। तो आप उसमें कंडीशन लगा दो कि आवरली आरएसआई अबव 60। अगर आवरली आरएसआई अबव 60 है, मतलब वो मोमेंटम में है, तो वो भाग रहा होगा, तो आपका पैसा बनेगा। बट दैट डजंट मीन कि आरएसआई कभी 60 के नीचे नहीं आ सकता। उस दिन जिस दिन नहीं भागना होगा, आरएसआई भी 60 के नीचे आ जाएगा, आपके स्टॉप लॉस लग जाएंगे। तो इतना डिटेल में नहीं जाना। अगर आप 22 दिन ट्रेडिंग में से 10 दिन प्रॉफिट कमाते हो, 12 दिन प्रॉफिट आ रहा था, लॉस हो जाता है, या लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तब भी आपकी शीट पॉजिटिव ही निकलेगी और काफी अच्छी निकलेगी। लोग कहते हैं कि मुझे 1% महीने का दे दो, 2% दे दो, मैं खुश हूं। मेरा CAGR 20% कर दो, मैं खुश हूं। इधर कभी आपने कैलकुलेट किया आपने इंट्राडे में एक ट्रेड में कितने परसेंट दे रहे हो या ले रहे हो? तो इट्स लाइक दिस इज, आपको महीने के एंड में देखना होगा, और ये तभी आएगा जब आप नेट प्रैक्टिस करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑल द स्टॉक, हदीप जी किसी में भी लगा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेक्टेड स्टॉक्स करो। राहुल जी, इफ हायर टाइम फ्रेम इन इज डेली, देन एंट्री विल बी आवरली। बहुत बढ़िया स्विंग बनता है। एंट्री हायर टाइम फ्रेम में डेली हो और इसमें आवरली हो। हमने देखा था जब हम कर रहे थे पिछले हफ्ते, आईजीएल में 20%, हिंदुस्तान ऑफकोर्स, मतलब अभी कोरोना वायरस की वजह से स्टॉक 10-10% ऐसे भाग रहे हैं जैसे मूंगफलियां होती हैं। सो अभी वैसे मिल रहा है। तो इट्स लाइक बहुत अच्छा ट्रेड आईजीएल में आ गया था, बहुत अच्छा ट्रेड हिंदुस्तान यूनिलीवर में आ गया था, बहुत अच्छा ट्रेड नेस्ले में आ गया था। कि हमारा डेली पे एंट्री है, डेली पे ट्रेंड है, और आवरली में एंट्री है। दिस इज स्विंग ट्रेडिंग। ऑन 5 मिनट कैन वी टेक मल्टीपल एंट्रीज? यस, यू कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज। स्वाद अनुसार है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया और अभी भी 15 मिनट पॉजिटिव है, तो आप फिर से एंटर करते रहोगे। If stop loss is hit, then how many times we can enter and criteria? अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो पहले तो आप ये देखो, आपको पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितने स्टॉप लॉसेस लगते हैं। आप एक महीना इसको 10-10 शेयर से करके देखो, और देखो कि मैक्सिमम कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं, क्योंकि ये इंट्राडे है, रोज रोज होना है। तो 10 दिन, एक महीने में जितने आपके स्टॉप लॉस लग सकते हैं, एक कोई दिन ऐसा आएगा जब बहुत सारे स्टॉप लॉस लग गए, बट हम 10-10 शेयर करके कर रहे हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस लग गए। तो उस टाइम आपने कैलकुलेट करना कि अगर मैंने 1000 शेयर लेके करे होते तो मुझे कितना नुकसान होता। अगर वो नुकसान इज बेरेबल, आपको लगता है, तो आप जितने मर्जी देते रहो। नहीं तो जो बेस्ट सिनेरियो होता है वो ये होता है कि आपने एक माइंड में नंबर सोचा होता है कि अगर मेरे आज 5000 का लॉस हो गया, मैं डब्बा बंद कर दूंगा। आज अगर मेरा 15000 का प्रॉफिट हो गया, मैं डब्बा बंद कर दूंगा। बीच में चाहे मुझे एक टाइम पे 14,000 आ रहा था, फिर मैं 10,000 पे निकला, ट्रेलिंग लग गया, कुछ एक्स हो गया, कुछ वाई हो गया, वो चलता है। बट आपको माइंड में एक बार जरूर करना होता है कि मैंने जब सोचा हुआ है कि इंट्राडे में मैंने 5,000 से ज्यादा नहीं देना, तो मैंने नहीं देना। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप सिर्फ 5 स्टॉक्स चूज करोगे। होता क्या है कि हमारे हाथों में खुजली होती रहती है, 5 स्टॉक सिग्नल नहीं दे रहे, नहीं भाग रही मार्केट, बट हमें फिर भी ट्रेड करना है, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर है, हम तो जुआरी है, हम तो गैम्बलर है, हमने तो कुछ ना कुछ करना है, और हम गलत कर देते हैं। 5 स्टॉक्स पकड़ो,
जिस दिन उन्होंने भागना होगा बहुत पैसा बना देंगे, जिस दिन नहीं भागना होगा या तो वो सिग्नल नहीं देंगे या फिर एंट्री देंगे, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा फिर लॉस हो जाएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, खर्चा स्टॉप लॉस, ये सब लगता रहेगा। ओके, सेम डे कैन बी टेक बाय एंड शॉर्ट, इट्स पॉसिबल। सुचित, आई वांट यू टू राइट मोर अबाउट दिस कि कैसे। हाँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट के हिसाब से चलो, उसमें अगर 15 मिनट पॉजिटिव हो रहा है तो बाय करो, नेगेटिव हो रहा है तो सेल करो। वो कोई डेली चार्ट में 15 मिनट कोई मायने नहीं रखता। तो 15 मिनट में इट्स लाइक कितनी कैंडल्स होंगी गाइस? आई थिंक 24 कैंडल्स होंगी। 24 कैंडल में से 5 कैंडल अगर आपको पॉजिटिव दे रही है, 5 कैंडल नेगेटिव दे रही है, तो दोनों करो। If candle doesn't if candle doesn't come back to MA line, what should a 10x member do? You should wait, Arvind ji. If MA अगर MA नहीं आता है तो वेट करो, उस दिन नहीं होगा ट्रेड। देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, जब होगा तब पकड़ेंगे। और ये MA के पता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि ये नॉर्मली बिहेव नहीं कर रही है। जब आप नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करते हो ना तो MA पॉजिटिव आती है, मतलब सबको सारे सिग्नल मिलते हैं। ये इस केस में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जब भागने लगती है तो सीधा 10% भाग जाती है, गिरने लगती है सीधा 10% गिर जाती है, तो बहुत ही लो वॉलेटाइल है, इसलिए नहीं आ रही है, नहीं तो आ जाएगी, डोंट वरी। इसमें एसएल नहीं देखनी है, नहीं इसमें देखनी है। हमारा एसएल प्रीवियस कैंडल लो या हाई से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, सिंपल है। आज तक हमने करना ही नहीं प्रीवियस कैंडल हाई, सिर्फ 1 मिनट में है कि 1 मिनट चार्ट में आप स्विंग लो स्विंग हाई ले सकते हो, नहीं तो ट्रेडिंग में आपने एक कैंडल से ज्यादा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं। If we only see histogram, sometimes the histo difference are not much. That is the time जब okay, so भरत जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, let's get to that. कि अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं तो यार कई बार ना डिफरेंस ज्यादा होता ही नहीं है। तो अगर मैं इधर की बात करूं, यहां पे देख रहे हो कि यहां से लेके इधर तक साइडवेज था, मतलब हिस्टोग्राम में ज्यादा सिग्नल था ही नहीं। अब अगर मैं आप इसको बैक टेस्ट करोगे 5 मिनट चार्ट में, यहां से लेके यहां तक, तो दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट तक, तो 5 मिनट में सिग्नल आएगा ही नहीं। जब तक सिग्नल आएगा तब तक वो वापस पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका होगा। सो दिस इज दिस, लेट मी रिमूव दिस। सो आई एम एंटरिंग 5 मिनट्स में, आई एम एंटरिंग हेयर। वो कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 15 मिनट के चार्ट में साइडवेज था, डिफरेंस ज्यादा था नहीं। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी राइट साइड पे आप ये कर्सर को देखोगे वो अपने आप हिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी एट दिस पॉइंट क्या MACD पॉजिटिव है? हाँ जी है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली, ठीक है। दिस वॉज एट व्हाट टाइम? 3 बजे। तो अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना था, मैं यहाँ पे एंटर करता एंड दिस वुड हैव बीन माय स्टॉप लॉस, ठीक है। इस कैंडल पे मैंने एंटर करा और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, हम कैरी नहीं करेंगे पोजीशन। ओके, अगर आप कैरी कर भी लेते हो तो यू आर टेकिंग अ रिस्क गैप अप गैप डाउन का, वो गलत है। इंट्राडे में कैरी कभी नहीं करते। उसके बाद ये नीचे गिरी, यहाँ पे देख रहे हो कि MACD नेगेटिव हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आप देखो, इधर इस पर्टिकुलर 5 मिनट की कैंडल पे MACD नेगेटिव हो गया। अब हम क्या वेट कर रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, हम तब सेल करेंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर आया, जब तक ये ऊपर आया तब तक देखा कि यार MACD वापस पॉजिटिव हो गया, तो दैट मीन्स कि हम इस कैंडल के हाई पे यहां पे एंटर करेंगे और इस कैंडल का लो इज गोना बी माय स्टॉप लॉस, ठीक है। और वो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया, इधर एक स्टॉप लॉस लग गया। उसके बाद इसने वापस सिग्नल दिया, जब यहाँ पे इसने ट्रिगर किया तो इसके हाई पे आई वुड हैव एंटर्ड एंड इसका लो वुड हैव बीन माय स्टॉप लॉस, ठीक है। और वो ट्रिगर नहीं हुआ तो हमारा ये ट्रेड बच गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहां से ये पॉजिटिव चल रहा है, MACD 15 मिनट में पॉजिटिव है, तो 5 मिनट में जब वो नीचे जाके वापस ऊपर आएगा, यहाँ पे चार्टिंग का आपको यहाँ पे सिग्नल दे देगा।
So you will enter here and this as your stop loss. और उसके बाद कब तक करना है? जब तक MACD वापस नेगेटिव नहीं होता। MACD नेगेटिव कहाँ पे हुआ? MACD यहाँ पे नेगेटिव हुआ। वैसे यहाँ पे 3:30 बज गए तो वैसे ही आप क्लोज करके जाओगे। यहाँ पे आप पोजीशन क्लोज करके जाओगे। तो विदाउट एनी स्टॉप लॉस आपको इस दिन पूरा ट्रेड मिलता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक अब अभी ना मैसेज और नहीं करने, 24 मैसेज हो गए हैं, अब नो मैसेजेस। ओके, सो दिस वाज भरत मलिक जी। इफ वी ओनली सी हिस्टोग्राम समटाइम्स हिस्टो। ओके, तो आपको भरत जी समझ आया? आप लिखो बस यस। सर डेली रिलायंस एंड यूपीएल। ओके, स्टॉक्स की जो है हम करते हैं बाद में। निफ्टी करना है, रिलायंस करना है, यूपीएल करना है। बिकॉज इन लाइव मार्केट वी डू नॉट नो हिस्टो बड़ा बनेगा या छोटा। बिल्कुल जी, आपको नहीं पता, तो हम तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे जब तक आपको सिग्नल आ रहा है। अगर एमएसीडी पॉजिटिव है तो बाय करना है, सिग्नल आ रहा है मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, एमएसीडी नेगेटिव है तो सेल करना है। कीप इट सिंपल। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी के हाथ में नहीं है सर। कोई ऐसी स्टडी नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो बता देगा कि क्या होगा। RSI 60 के ऊपर है वो भी नीचे आ सकता है, RSI 40 के नीचे है वो भी ऊपर जा सकता है। इज नो थिंग। अपने को बस प्रैक्टिस करो आप, छोटे छोटे से 1 महीना करो, आपको सब समझ आ जाएगा कि जब लेना होता है तो ज्यादा लेना होता है, देना होता है तो कम देना होता है। On 5 minute, if we miss the entry, can we re-enter with the same strategy on 5 minute, keeping in mind 15 minutes trend confirmation? हाँ जी अमर जी, आप ले सकते हो। अमर जी क्या बोल रहे हैं कि यार अगर मैंने एंट्री मिस कर दी 5 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज पे, तो जब MACD वापस पॉजिटिव होगा तो मैं ले सकता हूँ। हाँ जी, आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। निपुण जी, now this is interesting. Sir, if 5 minute comes right before 15 minutes, changes the positive to or negative sign. Of course आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो है, बट अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। That's it. तो निपुण जी कह रहे हैं कि यार 5 मिनट के ऊपर क्रॉस हुआ और हम देख रहे हैं कि MACD भी बस पॉजिटिव होने वाला इतना सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया और अब पॉजिटिव होने वाला है। आप एंट्री ले सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हो। क्या रिस्क है कि आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा? स्टॉप लॉस लगेगा तो देखोगे कि MACD अभी पॉजिटिव हुआ नहीं था, आपने फिर भी ले लिया, तो दैट इज लाइक मैंने इतना रिस्क ले लिया था क्योंकि MACD बहुत छोटा रह गया था, इट वाज अबाउट टू गो पॉजिटिव, देन यू कैन टेक इट। सर शॉर्टर टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल को कंसिडर करना है फॉर एंट्री? जो कैंडल ट्रिगर कैंडल होती है शुभम, ट्रिगर कैंडल क्या होती है? वो वाली कैंडल जो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है, वो कैंडल के हाई पे बाय करना है। पहली बार जो मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है वो कैंडल के हाई पे बाय करना है और उस कैंडल का लो विल बी माय स्टॉप लॉस अगर मैं बाय करके चल रहा हूँ। विवेन, कैन वी वर्क ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हाथ में होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि आप अगर जो टारगेट है वो नहीं लगा रहे हो तो खर्चा पानी स्टॉप लॉस लगा के उसको और थोड़ा रिवॉर्ड को इंक्रीज कर सकते हो। वो आपके हाथ में होता है कि आपने सोच लिया कि यार ये कह रहा है कि 400 पे निकल जा, 390 का लिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ नहीं जी 420 पे निकलूंगा। रिस्क क्या है कि ये जो 10 पॉइंट मिलने हैं ये भी नहीं मिलेंगे। वो कैसे, वो उसका रिस्क क्या करना है कि 400 पे लिया, सपोज 390 पे लिया तो 392 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, आने को 2 रुपए आएगा या फिर अब 20 रुपए आएगा, लालच कर लो। तो अगर आपका वो बढ़ गया, सपोज वो स्विंग ट्रेड है और वो ज्यादा अच्छा देगा तो आपको बहुत पैसा बन जाएगा, बट देन दैट इज लाइक ए रिवॉर्ड और रिस्क आपके हाथ में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 3। इंक्रीज चाहे जितना मर्जी करो, रिवॉर्ड रिस्क शुड नॉट बी लेस देन 3। मयंक जी कह रहे हैं कि आई थिंक कि रिवॉर्ड 3 to 4 टाइम्स रिस्क का होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में तो 3 से 4 गुना ज्यादा बहुत अच्छा होता है। यस, दैट इज लाइक उससे ज्यादा कर रहे हो तो सही में लालच कर रहे हो, सही बोल रहे हो। हाउ शुड एनरोल टू 20x देन? सृष्टि मैम, कैन वी पिक 5 स्टॉक्स फ्रॉम 5 डिफरेंट सेक्टर्स? बिल्कुल उज्जवल जी, 5 स्टॉक्स आप 5 डिफरेंट सेक्टर से कर सकते हो, तो आपको रोज रोज कोई ना कोई मिलता रहेगा। Okay, we'll discuss more tomorrow. Okay, can Prakhar ma'am, can we 31 new messages? Can we check MACD on 5 minute candle also? हाँ जी मैम, आप कर सकते हो। मूविंग एवरेज से अगर आपको मूविंग एवरेज थोड़ा डिलेड सिग्नल देगा, 5 मिनट वाला आपको थोड़ा अर्ली सिग्नल दे देगा, बट दैट ऑल्सो मीन्स कि जो 5 मिनट वाला अर्ली सिग्नल है वो आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से ज्यादा लगवा सकता है। सो इफ यू आर श्योर ऑफ द ट्रेंड तो आप ले सकते हो।
बिगिनिंग ऑफ द मार्केट वी नीड टू वेट फॉर 9:30। अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो अगर MACD नेगेटिव है, बिगिनिंग ऑफ द मार्केट डजेंट मैटर गाइज। तो अगर सपोज 9:05 पे MACD नेगेटिव है और वो क्रॉस ओवर नीचे हो गया, तो करेंगे हम 9:30 की नहीं वेट करेंगे। अगर वो लेट्स से 9:25 पे MACD पॉजिटिव है 15 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट में वो 9:25 पे ऊपर जा रहा है, तो हम बाय करेंगे। सो इट डजेंट मैटर कि बिगिनिंग है कि एंडिंग है। हाँ, एंडिंग पे हम इंट्राडे में निकल के जाएंगे, हम अगले दिन पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। ओके, इफ वी बॉट अ स्टॉक यूजिंग 1 डे 1 आवर चार्ट, बहुत बढ़िया, कैन वी लुक टू एग्जिट व्हेन RSI 70? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पुलकित सही बोल रहे हो। RSI 70 के ऊपर गया, प्रीवियस 3 डे लो लगाना शुरू कर दो, बढ़िया है, सही सोच रहे हो सर। इसमें हाई वॉल्यूम स्टॉक्स चूज कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स ही चूज करना चाहिए, बट हाई वॉल्यूम हर रोज बदलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आज एक्सिस बैंक हाई वॉल्यूम था तो 10 दिन तक वो एक्सिस बैंक हाई वैल्यू रहेगा, वो हाई वॉल्यूम रहेगा, वो बदलती रहेगी। सो इट्स बेटर दैट यू चूज एक्सिस बैंक एंड डू इट। हाई वॉल्यूम आज हाई वॉल्यूम है, कल ना हो, पता नहीं। 1 आवर चार्ट में अगर स्टॉक्स बाय सिग्नल दिया, तो हम ट्रेड 10 मिनट में ले सकते हैं फॉर इंटरडे। वरिंदर जी, 10 मिनट वाला मैंने ना कभी करा नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर 1 घंटे में सिग्नल दे रहे हैं, तो आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। सर प्लीज सजेस्ट एनी एक्सरसाइज टू कंट्रोल द इमोशन, सो टू नॉट टू टेक एक्सरसाइज। जस्ट सिर्फ एक है, प्लीज 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 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस विथ लो क्वांटिटी। कोई और एक्सरसाइज, योगा शोगा ये सारी चीजें नहीं करती। आपको प्राइस मूवमेंट पे कॉन्फिडेंस होना होगा, बस सोच समझ के बिना कोई टेंशन लिए सारी चीजें भूल जाओ कि पिछला लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 10 शेयर से करो, 1 महीना 10 शेयर से करो, चाहे जितना मर्जी कम प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, बस 10 शेयर से करो। लेट्स फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट फोकस ऑन द मनी कि कितना आ रहा है, 1000 शेयर 10 शेयर में क्या आएगा क्या आएगा। प्रैक्टिस करो, प्राइस मूवमेंट की प्रैक्टिस करो, 10 शेयर के साथ करो, फिर देखो। कसम से कह रहा हूँ, 1 महीना 10 शेयर से करो, आपकी गेम चेंज हो जाएगी। सर टुडे देयर वर स्टॉक्स इन EMA शॉर्ट स्क्रीनर, बट ड्यू टू market in positive did not have courage to take the trade। You did not have courage because you haven't practiced it enough, and I would recommend again that do it with small quantities ताकि courage build हो। courage ऐसा नहीं है कि एक दिन में build हो जाएगा, analysis से build हो जाएगा, strategy से build हो जाएगा। courage build होगा risk management और money management से। do it with small quantities, you will be able to make it, you will see the difference। एनी इंडिकेटर फॉर वॉल्यूम? जो मेरे को वॉल्यूम का सर सबसे अच्छा इंडिकेटर लगता है वो वी वैप लगता है। वी वैप से ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम अच्छा हो गया है। वी वैप, वॉल्यूम वैप, VWAP, इंडिकेटर्स फॉर वॉल्यूम वी वैप। चलो ठीक है, ऑल क्वेश्चन डन, गाइस गेटिंग लेट, बुक्स में कल दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर कोई डाउट रहेगा तो अब सेशन ये वाला मैं रिकॉर्डिंग जैसे ही होगी, मैं कह रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग दूंगा दूंगा जब होगी, मैं पक्का दूंगा। कब होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।